2024 लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है और पूरे देश की नज़र बिहार पर टिकी हुई है। बिहार, यहाँ के 40 लोकसभा सीट, लगातार सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है, चाहे नवभारत टाइम्स का हो, इंडिया टुडे ग्रुप का हो, या फिर सी वोटर्स का जो ताज़ा सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, उसमें नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को हिट बताया गया है। 22 से 24 सीटें सी वोटर्स ने महागठबंधन को दिया है और 16 से 18 सीटें एनडीए गठबंधन को। लेकिन बिहार के 8 हाई प्रोफाइल सीट, वीवीआईपी सीट कह सकते हैं आप, जिसके बारे में जो एग्जिट पोल बता रहा है उसे 4 जोन में बांटा है। मतलब जो मौजूदा सांसद हैं इन 8 लोकसभा सीटों से, उस सभी का जिक्र करेंगे हम, लेकिन आप समझिए कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है इन 8 वीवीआईपी सीट्स को। ग्रीन कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, येलो कैटेगरी और रेड कैटेगरी। रेड का मतलब खतरा होता है, आप समझ सकते हैं। मतलब जिन सांसदों को रेड कैटेगरी में रखा गया है उनकी सांसदी खतरे में है, वे हारने जा रहे हैं। उन सांसद का नाम भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे सेफ ग्रीन कैटेगरी है, यानी अगर कोई सांसद ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, तो उसकी जीत सुनिश्चित है उस लोकसभा से जहां से वो मौजूदा समय में सांसद है। मतलब वहां की जनता अपने सांसद से संतुष्ट है। इसे आप समझिए, 8 वीवीआईपी सीट्स पर यह विश्लेषण किया गया है सी वोटर्स की तरफ से। तो ग्रीन कैटेगरी जो है वो सबसे सुरक्षित है, ऑरेंज कैटेगरी जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, और येलो कैटेगरी जो है वो जीत सकता भी है और हार भी सकता है, मतलब अधेड़ में उसकी स्थिति है। लेकिन रेड कैटेगरी का मतलब है कि वो पक्के तौर पर हारने जा रहा है। अब देखिए, जिन 8 सीटों का जिक्र है आप स्क्रीन पर देखिए। पहले, सबसे पहले आप समझिए कि ग्रीन कैटेगरी में एकमात्र एक सांसद है जिनकी जीत सुनिश्चित है, जमुई लोकसभा। जी हाँ, चिराग पासवान जहां से सांसद हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जमुई की जनता उनको जिताने के लिए तैयार बैठी हुई है। और एकमात्र सांसद बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो भी जीतेंगे। हालांकि जीत का मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन उनके भी जीत की दावेदारी लगभग सी वोटर्स पक्का बता रही है। इसके अलावा आप देखिए, रामकृपाल यादव रेड कैटेगरी में आ रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा लालू यादव का क्षेत्र है, मीसा भारती चुनाव लड़ती हैं। 2 बार से रामकृपाल यादव जो हैं वो मीसा भारती को पटकनी दे रहे हैं। लेकिन इस बार पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव का समीकरण जो है वो खराब हो रहा है, हारेंगे, ये बात सी वोटर्स के एग्जिट पोल बता रहे हैं। अश्विनी चौबे बक्सर लोकसभा, हालांकि छवि उनका बहुत अच्छा नहीं है अपने लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन उनको येलो कैटेगरी में रखा गया है। मतलब वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जनता थोड़ी असमंजस में है। नित्यानंद राय उजियारपुर, ये भी येलो कैटेगरी में है। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण, ये भी येलो कैटेगरी में है। और आरके सिंह आरा, ये भी येलो कैटेगरी में है। और पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से जो सांसद हैं वो भी येलो कैटेगरी में है। मतलब पशुपति कुमार पारस भी इस बार उनकी दावेदारी कमजोर है हाजीपुर में, आप समझिए इस बात को। नित्यानंद राय, आरके सिंह, राधा मोहन सिंह, पशुपति कुमार पारस ऐसे सांसद हैं जिन्हें सी वोटर्स ने अपने एग्जिट पोल में पीछे रखा है। उनकी जीत की दावेदारी कहीं से भी फिक्स नहीं है, हार भी सकते हैं वो चुनाव। लेकिन चिराग पासवान डंके की चोट पर जमुई लोकसभा जीतेंगे अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए, ये सी वोटर्स के एग्जिट पोल बता रहे हैं। और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र हारने जा रहे हैं। आप इसे इस तरीके से समझिए, जो नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं उसके बाद कई तरह के जो गुणागणित हैं, समीकरण हैं, वो बिहार में बदल गए हैं। समीकरण बदला है, जाति का वोट बदला है, वोट बैंक बदला है। जो वोटर्स कल बीजेपी के साथ थे आज नीतीश कुमार के साथ चले आए हैं। जो नीतीश कुमार के साथ थे उसमें से कई ऐसे वोटर्स हैं जो बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो बड़ा फायदा जो है वो महागठबंधन को होते दिख रहा है। तो ये 8 वीवीआईपी सीट्स, लोकसभा सीट जो है जिस पर सर्वे किया गया सी वोटर्स की तरफ से, उसके चुनाव परिणाम जो है वो हमने आपके सामने रखा है। आप समझिए, चिराग पासवान की दावेदारी सबसे प्रबल है और सबसे कमजोर जो वीवीआई सीट है रामकृपाल यादव का पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, वहां पर उनकी हालत खराब हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।